हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलिमा नेचर। एंड आज मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ और हो सके तो आप समझने की कोशिश भी कर सकते हैं कि पौधे के बारे में, कि हमको एक्चुअल में ये सब छोटी मोटी जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लाई हूँ मैरीगोल्ड का पौधा, यानी कि गेंदे का पौधा। तो सबसे पहले समझते हैं प्लांट स्ट्रक्चर, यानी कि पौधे की संरचना। तो पहला है फ्लावर, सेकंड है बर्ड, थर्ड है लीफ, फोर्थ है स्टेम, फिफ्थ है रूट, सिक्स है सीड। तो चलिए हम सबसे पहले सीड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीज जो होता है वो मेन होता है ना, मेन पार्ट होता है किसी भी फसल पौधे का, है ना। तो बीज से नया गेंदा का पौधा उगाया जा सकता है। अब इसका एक तरीका और है कि जो गेंदे का जो सूखा हुआ फूल होता है उसको हम मिट्टी में डाल देते हैं ना, फिर उससे भी नया पौधा उग आता है। पर इसके लिए आपको उसको अच्छे से सुखाना होगा और आप स्टोर करके भी आप रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं रूट। पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखती है और पानी तथा खनिजों को अवशोषित करती है। तो रूट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पौधे का। इसमें हमको देखना चाहिए कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी होती है, कौन सी मिट्टी की क्वालिटी है। जैसे कि काली मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पौधों के लिए। ज़्यादा टाइम तक पौधों को अगर मतलब स्टोर करके रखना है तो क्या होता है, छोटा सा पौधा मिट्टी में लगा देते हैं काली मिट्टी के साथ और उसके साथ वो सेफ रहता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। तो नॉर्मली हम काली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, और जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसमें हम काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। उसके बाद है स्टेम, तना। पौधे को सहारा देता है और जड़ से पानी व पोषक तत्व पत्तियों तक, फूलों तक पहुंचाता है। ये तो जड़ तना का ही काम है, जड़ के बाद तना का दूसरा काम होता है। उसके बाद है लीफ, यानी कि इसकी पत्तियाँ। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। ये तो है कि पत्तियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। एक तरह से कहूँ तो पौधे में जो फल फूल, पत्तियाँ, स्टेम, तना, रूट, ये सब है वो सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इसको थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स में बता रही हूँ, एकदम छोटा टॉपिक है, नॉर्मल समझने के लिए तो बहुत अच्छा है कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, छोटी, मोटी, बड़ी, लंबी, है ना, अंडाकार, गोलाकार, ज़्यादा हरी, रंगीन वाला, है ना, तो उसको 100 पत्ती बोलते हैं। एक्चुअल में उसको 100 पत्ती बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं बर्ड, मीन्स कली। कली विकसित होकर फूल में बदलती है। सबसे पहले क्या होता है, अब पौधा तो उग गया, एक्चुअल में जो होता है ना, सेकंड जो है डुहरू, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में डुहरू बोलते हैं। तो ये है, उसके बाद ये फूल में बदल जाती है। उसके बाद जहाँ मतलब जो पौधा फल वाला होता है तो फूल के बाद उसमें जो फूल होता है वो फल में बदल जाता है। अब देखते हैं फ्लावर। यहाँ बात चल रहा है गेंदा पौधा का ना, तो इसमें है फ्लावर। फूल गेंदा का प्रमुख भाग और आकर्षक भाग है। यानी कि जो गेंदा का जो फूल होता है, सिर्फ गेंदा का ही फूल नहीं, पौधे में फूल जो होता है परागण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि जो आकर्षित करता है ना मोहरों को, वो यही होता है। तो आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, तो सब में आगे मैं बताऊंगी और किसी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इसमें रंग मतलब ऐसा होता है ना। तो सब थोड़ा मतलब वानस्पतिक के अंदर जब आप जाओगे, उसकी जानकारी लोगे ना, तब आप थोड़ा जान पाओगे अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। फैमिली एस्टेरेसी, जीनस टेगेटस और स्पीसीज टेजिटिस इरेक्टा। तो अब देखो, इसका जो है जीनस और स्पीसीज मिला के हम इसका नाम रखेंगे टेजिटिस इरेक्टा। और इसका कॉमन नाम तो इंग्लिश में मैरीगोल्ड है, हिंदी नाम है गेंदा, है ना। तो जीनस और स्पीसीज को मिलाकर इसका नाम लिखते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा इनका भी नाम होता है। उसके बाद देखते हैं यूज़ ऑफ मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे का उपयोग। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो डेकोरेशन है, वर्शिप है, माला बनाने में है, नेचुरल कलर प्राप्त करने में है, गार्डन प्लांट और इंसेक्ट मैनेजमेंट।
डेकोरेशन यानी कि सजावट, घर, मंदिर और कार्यक्रमों की सजावट में उपयोग किया जाता है। पूजा और धार्मिक अवसरों पर फूलों का उपयोग किया जाता है, हम सब भी करते हैं नॉर्मली। माला बनाना, गेंदे के फूलों से सुंदर मालाएं बनाई जाती है। पर एक बात और कि इसको यूज़ करके पानी में बहाना नहीं है या डस्टबिन में फेंकना नहीं है। आप इसका यूज़ सर्च कीजिए फ़ोन पर और आप इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। सूखे हुए फूल का यूज़ भी किया जा सकता है, सिर्फ गेंदे का फूल का नहीं, हर फूल का जो है सूखा हुआ फूल का उपयोग करते हैं, कर भी सकते हैं। उसके बाद है नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक रंग। तो गेंदे के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उससे नेचुरल प्राकृतिक कलर जो है, रंग जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद है बगीचे का पौधा। यह बगीचे और घर के आसपास सुंदरता बढ़ाता है। तो ये तो सभी घरों में मिल जाता है हमारे यहाँ, है ना, आसपास के घरों में मिल जाता है। कई लोग इसकी खेती करते हैं ऐसा। उसके बाद है इंसेक्ट मैनेजमेंट यानी कि कीट प्रबंधन। गेंदे के पौधे को बगीचे में कुछ कीटों के प्रबंधन के लिए अन्य पौधों के साथ लगाया जाता है। इंसेक्ट मैनेजमेंट में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलिए जान लेते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है कि गेंदा एक फूल वाला पौधा है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है ना। ये इसमें भी ये भी मैं बता देती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दो तरह के पौधे होते हैं, है ना। उसके बाद अब नीचे नेक्स्ट देखते हैं इसका वैज्ञानिक जो है ना, इसका जो वंश है वो है टेजिटीस। उसके बाद है यह एस्टेरेसी फैमिली से है। इसके फूल मुख्यतः पीले और नारंगी रंग के होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। गेंदा बीज से आसानी से उगाया जा सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसे अच्छी धूप और उचित पानी पसंद है, ये भी है। उसके बाद है यह बगीचे और सजावट के लिए बहुत लोकप्रिय पौधा है। बगीचे और सजावट के लिए नहीं, एक्चुअल में जो छोटी मोटी जो पूजा भी होती है ना, वहाँ पे लोग गेंदे के फूल का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब गुच्छों में जो है ना ये फूल होता है और ये दूर से ना इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद चलिए जान लेते हैं स्ट्रॉन्ग टिप्स फॉर मैरीगोल्ड। तो इसके स्ट्रॉन्ग टिप्स में से है पर्याप्त धूप दे। इसमें भी वही है कि गेंदे के पौधे को रोज़ अच्छी धूप वाली जगह पर रखें। ज़रूरत के अनुसार पानी दे, मिट्टी सूखने पर पानी दे, एकदम ज़्यादा सूखने पर नहीं वरना जड़ सूख जाएगा, है ना। बहुत अधिक पानी ना दे। उसके बाद है अच्छी मिट्टी रखें। मिट्टी की क्वालिटी मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, है ना, तभी आपका पौधा उग पाएगा। सिर्फ गेंदे का नहीं, किसी भी पौधे के लिए यही लागू होता है। सूखे फूल हटाएं, इसको कटिंग कहते हैं ना। सूखे हुए फूल या जो खराब टहनियाँ होती है, कई बार सड़ या गल जाते हैं फूल, उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो पूरे पौधे पर इफेक्ट डालता है। खाद दें यानी कि समय समय पर जैविक खाद, कंपोस्ट खाद देने से वृद्धि अच्छी होती है। जो लोग खेती करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा ये लोग खाद यूज़ करते हैं और किससे पौधा जो है इसमें फूल बहुत अच्छे से आता है। कीटों पर नज़र रखें। पत्तियों और कलियों को नियमित रूप से देखें और दिखाई देने वाले कीटों का उचित तरीके से प्रबंधन करें। उसके बाद है हल्की प्रूनिंग। बहुत ज़्यादा बड़ी या कमज़ोर टहनियों को सावधानी से हटाने से पौधा घना और स्वस्थ बन सकता है। ये भी वही है, कटिंग का ही काम है। बाकी आप इसे सर्च कीजिए और अच्छे से आप इसे सर्च करके ना देख के अच्छे से कटिंग कीजिए, क्योंकि आप अपने से ना कटिंग करेंगे या फिर कुछ वो करेंगे ना तो हो सकता है कुछ पौधे में कुछ अलग इफेक्ट पड़े। तो आपको इसको हाथ से नहीं करना होता है, इसके लिए स्पेशल औजार होते हैं, उससे इसको करना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।